इस देश में अभी दो तरीके की लूट की चर्चा आम है। एक, अयोध्या में चढ़ावे की लूट, और दूसरा, देश के विपक्ष के सांसदों की लूट। आज हम विपक्ष के सांसदों की लूट के बारे में बात करेंगे और आपको यह बताएंगे कि कैसे अंक गणित से मैं आपको यहां पर बता सकता हूं कि अभी 14 और विपक्ष के सांसद लूटने बाकी हैं। मिनिमम इसके ऊपर ही जाएगा आंकड़ा। यह लूट का आंकड़ा 14 पर क्यों है, ना कम ना ज्यादा, इसके पीछे पूरी मैथ है भाई। और उसी मैथ को आज इस कार्यक्रम में समझने का प्रयास करेंगे। अभी फिर लुटेंगे 14 और विपक्ष के सांसद। पूरी मैथ्स या पूरी गणित यहां पर समझिए। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में डबल चेक पर। तो मैं आपके सामने यहां पर एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं। यह स्लाइड आपके लिए इसलिए जरूरी हो जाएगी, अब यह स्लाइड क्यों जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपको याद होगा अप्रैल में एक संवैधानिक संशोधन बिल आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, डीलिमिटेशन लागू करने के लिए। कहा गया कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए है, लेकिन वो था डीलिमिटेशन बिल। विपक्ष एकजुट हुआ और विपक्ष ने उसको पास नहीं होने दिया। कैसे पास नहीं होने दिया, ये रहे आंकड़े आपके स्क्रीन पर। उसमें सरकार के पक्ष में 298, यानी कि जो एनडीए था उसके पास 298 वोट्स थे। जरूरत थी 352 की, 528 में से 352 पार होता तो 2/3 बहुमत से यह बिल पास हो जाता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लेकिन बिल हो गया डिफीट, क्योंकि फेवर में 298 ही थे, 298, और इसके खिलाफ समूचे यूनाइटेड विपक्ष के 230 वोट पड़ गए और सरकार वॉज 54 वोट्स शॉर्ट ऑफ द पैसेज। बिल हार गया, सरकार हार गई। लेकिन आप और हम ये जानते हैं कि इस सरकार को हार पसंद नहीं, हार अच्छी नहीं लगती। दामन पे हार लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता। जीतने की एक आदत सी लगी हुई है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो थिंकर्स हैं, जो चाणक्य हैं, जो नीतिकार हैं, रणनीतिकार हैं, उन्होंने फिर सोचा आओ कुछ तूफानी करते हैं। तो तूफानी कैसे किया जाए? तो तूफानी इस तरीके से किया जाए कि हमारे एनडीए में तो 298 ही हैं, तो 352 पार कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो एक ही शर्त पे हो पाएगा कि आओ विपक्ष के कुछ सांसद लूट लें। इससे पहले भी लूटे गए हैं। आप जानते हैं सलामी स्लाइसिंग की। कहां की सलामी स्लाइसिंग हुई? महाराष्ट्र में शिवसेना में। सलामी स्लाइसिंग हुई महाराष्ट्र के एनसीपी में, यानी कि पार्टी को ही काट दिया। सलामी क्या, उन्होंने तो एक मेजर चंक की मेजॉरिटी ले गए। सलामी में कुछ बचा ही नहीं उधर। अब क्या है, सलामी स्लाइसिंग टीएमसी की भी हो गई, वो एनसीपीआई पार्टी में मर्ज करके अब ये सब एनडीए के गुट में। ये संख्या बल बढ़ा रहा है। और कैसे बढ़ा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एनडीए का नंबर गेम अब कुछ इस तरीके से है कि 298 में ये जो 20 टीएमसी के जो रिबेल हैं, बागी, जिनको टीएमसी वाले गद्दार कह रहे हैं, जो अब एनसीपीआई में मर्ज कर गए, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में मर्ज कर गए, इनका 20 जोड़ लीजिए तो अब एनडीए का कुल आंकड़ा 318 हो गया। लेकिन यह आंकड़ा अभी भी 352 से तो पीछे है ना, पीछे है। तो यह कैसे बात बनेगी? ये तो बात नहीं बनेगी। तो फिर अब यह है नई टूट, जिसमें आप देखिए महाराष्ट्र, यानी कि दोबारा एक बार 2024 में शिवसेना यूबीटी से जो सांसद बने, उन सांसदों में से 6 सांसद को तोड़ने की बात यहां पर की जा रही है। अब शिवसेना यूबीटी के 6 और सांसद अगर तृणमूल कांग्रेस से टूटे हुए 20 सांसद में मिल जाएंगे तो यह आंकड़ा हुआ 26। ठीक है, तो 318 20 जोड़ करके, और इसमें और आप अगर 6 जोड़ लीजिए तो आप ये समझिए कि ये 324 पहुंचा। अभी भी ये 352 से पीछे है। अब इसमें एक गणित और चल रही है, ये देखिए आपके स्क्रीन पर। फुल फ्रेम कर देता हूं ताकि आपको जरा और अच्छे से समझ में आए। तमिलनाडु इक्वेशन, डीएमके आपको याद है कितनी जोर शोर से डीएमके ने ये बोला था कि
कुछ भी हो जाएगा, ये पास नहीं होने देंगे डिलिमिटेशन, ये तमिलनाडु को कुछ हक में देने नहीं देंगे। अब ये सब तो चुनाव के चलते हो रहा था। डीएमके के पास 22 सांसद हैं। अब डीएमके को तो कांग्रेस छोड़ चली, विजय की हो गई। न डीएमके अब ऑपोजिशन में रहे, न पावर में, न स्टेट में रहे, न सेंटर में। तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि बिल्कुल रिझाने का प्रयास डीएमके को किया जा रहा है कि ए सुनो, एनडीए को धीरे से सपोर्ट कर दो और ना भी समर्थन करो तो वॉकआउट कर जाना। वॉकआउट कर जाने से क्या होगा, हाउस की संख्या घट जाएगी। संख्या घट जाएगी तो घटी हुई संख्या के हिसाब से आपको 2/3 बहुमत लेने होंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रो एनडीए फैसला, अगर डीएमके एनडीए ज्वाइन करता है तो ये 22 भी अगर आप जोड़ लें तो टोटल एनडीए का पोटेंशियल टैली 346 हो सकता है। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये जरूर है कि ये फॉर्मली एनडीए ना ज्वाइन करें, लेकिन फिर जब वोटिंग होगी, अगर दोबारा डिलिमिटेशन लाया जाएगा तो उसमें बोलें कि हम वोट नहीं देंगे, हम वॉकआउट कर रहे हैं। वॉकआउट किया तो तुरंत हाउस की संख्या कम, यानी कि एडवांटेज एनडीए। इन एनी सिचुएशन अभी भी 352 के मैजिकल आंकड़े 352 रिक्वायर्ड से अभी भी एनडीए 14 सांसद पीछे है। यहां पर जैसे कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, अभी भी यह सिचुएशन है जो आपके स्क्रीन पर है। लोकसभा की स्ट्रेंथ 540, 2/3 बहुमत 360, एनडीए का मैक्सिमम प्रोजेक्शन 346, यानी कि अभी भी जो चाणक्य नीतिकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको 14 और विपक्ष के सांसद लूटने, अभी भी प्रलोभन देना है। अभी भी ये जादुई आंकड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने के लिए उनको रिझाना है, ईडी दौड़ानी है, सीबीआई भगानी है। अभी ये सारी चीजें बाकी। अब ये 14 कहां से टूटेंगे? कांग्रेस के टूटेंगे, सपा के टूटेंगे। ओपी राजभर इंटरव्यू दे रहे हैं कि सपा के सांसद हो सकता है टूट जाएं। टूट करके क्या वो एनडीए में मर्ज कर जाएंगे या फिर और किसी पार्टी में चले जाएंगे, अपना विलय राजभर की पार्टी में कर लेंगे? आप तो जानते हैं जब एनसीपीआई जैसी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन सकती है कि उसमें इतने सारे लोग विलय कर ले जाएं टीएमसी के, तो फिर कुछ भी हो सकता है भारत की राजनीति में। ऐसे में ये 14 सांसद अभी जो और बीजेपी को लूटने हैं विपक्ष के, क्योंकि और तो मुझे समझ में नहीं आ रहा और किस शब्द से इसको संबोधित किया जाए, लूट ही है ये। प्रलोभन के आंकड़े भी अब सामने आ रहे हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि तो कौन ही करेगा, लेकिन बहुत क्लियरली एकदम से बहुत सारे लोगों का चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है कि उनका मन यह कर रहा है कि आओ चलें एनडीए की ओर। तो अभी 14 और लोगों का मन होगा। ये 14 कहां से आएंगे, बस हम देखेंगे। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।